हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अब किसके बारे में, राजस्थान की बोलियों के बारे में। भाषा का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था। अब भाषा के इंट्रोडक्शन के बाद में जो अपन यहाँ पर बात करेंगे वो अपन बात करेंगे राजस्थान की बोलियाँ। चलिए तो आप लोग हेडिंग लगा दीजिएगा भाई। सबसे पहले तो अपन जो यहाँ पर बात करेंगे वो अपने पास में आ जाती हैं राजस्थान और राजस्थान के अंदर बोलियाँ। ठीक है ना, राजस्थान की प्रमुख बोलियां। काफी कुछ अपन इसके अंदर पढ़ चुके थे भैया वैसे तो भाषा के बारे में। तो अब यहाँ पर बोलियों के बारे में अपन बात करते हैं। और देखो, राजस्थान की प्रमुख बोलियों के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपने पास क्या क्या विशेष बातें बनती है वो आप लोग देखिएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की बोलियों के अंदर अपने पास में एक आ जाती है जिसका नाम है आपके मारवाड़ी। तो यहाँ पर अपन मारवाड़ी के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कि राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी के बारे में समझना आप एक एक बात को कि मारवाड़ी पर अपने क्या क्या प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे भाई। ठीक है, मारवाड़ी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो देखिएगा आप लोग कि मारवाड़ी को लेकर के अपने पास क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो देखो। सबसे पहली बात मैं कह सकता हूं कि ये जो मारवाड़ी है इसी को अपन यूं लिख सकता हूं मैं यहाँ पर कि ये आपके राजस्थान की, इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि ये आपके राजस्थान की सबसे प्रधान, जो वर्ड मैं यहां पर लिख रहा हूं थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे प्रधान, समृद्ध, मानक, कोई भी वर्ड एग्जाम में दे दे, एवं महत्वपूर्ण बोली। कि राजस्थान के अंदर आपके जितनी भी बोलियां बोली जाती है ना उन सबके अंदर सबसे प्रधान, मानक एवं महत्वपूर्ण बोली अगर कोई मानी जाती है तो वो आपके कौन सी मानी जाएगी, तो वो आपके मारवाड़ी को माना जाता है। राजस्थान की सबसे प्रधान, समृद्ध, मानक एवं महत्वपूर्ण बोली आपके मारवाड़ी को ही माना जाता है। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए। फिर इस मारवाड़ी को अपन अन्य किस नामों में याद रख सकते हैं, तो मारवाड़ी के अन्य नाम कहीं ना कहीं ये आपके पश्चिमी राजस्थानी तो हो जाएगी भाई। ये जो मारवाड़ी है कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके क्या हो जाएगी, तो ये आपके पश्चिमी राजस्थानी। तो ये जो आपके पश्चिमी राजस्थानी है यही तो आपके मारवाड़ी है, जिसका प्राचीन नाम अपन किस रूप में देखते हैं, जिसको प्राचीन तौर पर अपन मरु भाषा के रूप में देखते हैं भैया। प्राचीन तौर पर अपन किस रूप में देखेंगे, तो प्राचीन तौर पर अपन इसको मरु भाषा के रूप में देखते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ये जो आपके मारवाड़ी है इस मारवाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख, हालांकि मैं आपको बता चुका हूं प्राचीनतम उल्लेख अगर अपन देखें तो मारवाड़ी का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है ना वो आपके मिलता है किसके अंदर, कुवलय माला। बताया था मैंने आपको, ध्यान रखना किस में मिलेगा, आपके कुवलय माला। 8वीं शताब्दी में उद्योतन सूरी ने जो ग्रंथ लिखा था उस कुवलय माला के अंदर उल्लेख मिलता है। किस रूप में उल्लेख मिलता है, मरु भाषा के रूप में। ये भी ध्यान रखना आप लोग, मरु भाषा के रूप में अपने को उल्लेख मिलता है। ठीक है भाई। अगर मैं बात करता हूं दूसरे नंबर पर आईने अकबरी, प्राचीनतम उल्लेख में अगर मैं बात करूं आपके आईने अकबरी, तो और आईने अकबरी के अलावा पिंगल शिरोमणि, वो दोनों बता रखा है। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी और आपके कुशल लाभ की रचना पिंगल शिरोमणि, इन दोनों के अंदर भी तो उल्लेख मिलता है। लेकिन इन दोनों के अंदर किस रूप में उल्लेख मिलता है, तो इन दोनों के अंदर मारवाड़ी के रूप में उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना। तो मरु भाषा के रूप में तो कुवलय माला में मिलेगा और मारवाड़ी के रूप में इन दोनों, जो अपन ऑलरेडी भाषा वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि ये जो मारवाड़ी है इस मारवाड़ी के बारे में कहा जाता है साहित्य एवं विस्तार। इधर देखिएगा आप लोग, साहित्य एवं विस्तार, साहित्य एवं विस्तार। विस्तार मतलब कि यहां पर क्षेत्रफल से मतलब हो जाएगा। ठीक है, साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से अगर कोई सबसे बड़ी बोली है तो वो आपके कौन सी हो जाएगी, तो साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली आपके मारवाड़ी हो जाएगी। तो ये भी याद रखना। देखो साहित्य और विस्तार, सबसे ज्यादा साहित्य मारवाड़ी के अंदर ही तो है और विस्तार मतलब कि क्षेत्रफल। लेकिन वक्ताओं की संख्या के आधार पर ढूंढाड़ी को प्रायोरिटी देनी है। अगर वक्ताओं की संख्या के आधार पर बात करते हो ना तो फिर ढूंढाड़ी हो जाएगी। क्योंकि एक और चीज आप लोग देख लो कि ये जो मारवाड़ी है इस मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है, तो इस मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल।
क्या हो जाएगा आपके डिंगल। अब डिंगल में जो जो विशेषता है ना वो सब इसके अंदर भी आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मारवाड़ी का अपने को पता होना चाहिए। इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में देखो आप लोग यहाँ पर, इस बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आप ये भी जरूर याद रख लेना एक बात अच्छे से, ठीक है ना, सुनना मेरी बात को, कि ये जो मारवाड़ी है इसका क्षेत्र, कि मारवाड़ी कौन कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। तो मारवाड़ी का क्षेत्र भी आप लोग देखो भैया, सबसे पहले शुद्ध मारवाड़ी आपके जोधपुर में बोली जाएगी। ये लो साहब, ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके जोधपुर। और जरूर याद रखना जोधपुर में बोली जाती है शुद्ध मारवाड़ी। इधर चले जाओ आप, तो यहाँ पर आपको जोधपुर से इधर क्या मिलेगा भैया, नागौर वाले क्षेत्र में, तो ये नागौर में भी आपके मारवाड़ी बोली जाएगी। थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओगे तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, ये डीडवाना आ जाएगा, डीडवाना में भी आपके बोली जाएगी, ठीक है ना, डीडवाना में भी आपके बोली जाएगी, तो ये भी याद रखना। और डीडवाना के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो और आगे आप जाओगे तो ये जो कुचामन आपके आता है, इस कुचामन में भी आपके बोली जाएगी क्या, तो यहाँ भी आपके मारवाड़ी बोली जाएगी। क्षेत्र है तो पूरे मैप के हिसाब से याद करो ना, तो जोधपुर से इधर चलोगे तो यहाँ पर आपके बीकानेर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर, तो बीकानेर। अब तो आप बॉर्डर चलते जाइए भैया, तो बात खत्म हो जाएगी। बीकानेर से यहाँ पर आ जाओगे तो ये आपके जैसलमेर आ जाएगा भैया। कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, तो ये आपके जैसलमेर आ जाएगा भाई। समझ गए मेरी बात को। बीकानेर से इधर चलते हैं तो आपके ये जैसलमेर वाला क्षेत्र आ जाएगा। बीच में इधर और ले लूं तो यहाँ पर फलोदी भी तो आ जाता है। हालांकि जोधपुर ग्रामीण भी है, लेकिन मैंने जोधपुर एक ही माना है भैया यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। हाँ, ऐसे ही देखो आप लोग, ये बाड़मेर वाला क्षेत्र आ जाएगा, तो बाड़मेर में भी बोली जाती है भैया। बाड़मेर से थोड़ा सा अंदर जाओगे तो बालोतरा भी तो मिलेगा भैया। आजकल के नवीन जिलों के हिसाब से बात करता हूं तो बालोतरा और नीचे आओगे तो पहले तो यहाँ पर जालोर हुआ करता था, अब जालोर कट गया बॉर्डर से, तो अब क्या हो जाएगा, सांचौर हो जाएगा। जालोर के लिए अंदर जाना पड़ेगा भैया, ठीक है ना, ये जालोर के लिए अंदर जाना पड़ेगा। तो ये चीज भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग सांचौर से और आगे बढ़ोगे तो सांचौर से आगे जाओगे तो आपके क्या आ जाता है, ये लो साहब सिरोही आ जाता है, ये सिरोही आ जाता है आपके। थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, यहाँ पर पाली आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये नवीन जिलों के हिसाब से अपन ने बात करी है। इन जिलों के अंदर आपके कौन सी बोली जाती है भैया, इन जिलों के अंदर आपके मारवाड़ी बोली जाती है। मेन मैंने लिख दिए, और भी बहुत हो सकते हैं होने को तो, लेकिन अगर मैं बात करूं ना शुद्ध मारवाड़ी, तो शुद्ध मारवाड़ी तो आपके जोधपुर में बोली जाती है। तो ये भी याद रखना कि अगर अपने से पूछता है कल को कि शुद्ध मारवाड़ी, तो शुद्ध मारवाड़ी तो आपके कहाँ बोली जाएगी भैया, तो शुद्ध मारवाड़ी आपके जोधपुर में बोली जाएगी। कुछ अपने को ये भी पता होने चाहिए कि ये जो अपन मारवाड़ी जब अपन पढ़ते हैं तो मारवाड़ी के अंदर आपके प्रमुख उदाहरण क्या आ जाएंगे भाई, कोई उदाहरण बता दो हमें कि जो आपके मारवाड़ी के अंदर हो। तो देखो प्रमुख उदाहरण के अंदर एक तो आप लोग थोड़ा याद रखना कि जो मीराबाई ने किताबें लिखी है ना, जैसे मैंने आपको बताया था मीराबाई की जो भी किताबें हैं, तो मीराबाई की रचनाएं आपके इसी में आ जाएंगी। विशेषकर सत्यभामानु रूसणो, नरसी मेहतारी हुंडी, ये वाली जो रचनाएं ये आपके मारवाड़ी के अंदर आती हैं। जैन साहित्य भी आपके मारवाड़ी से प्रभावित है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, जैन साहित्य भी मारवाड़ी से प्रभावित है। चारण साहित्य भी आपके मारवाड़ी से प्रभावित है, तो ये भी ध्यान रखना, चारण साहित्य भी आपके इसमें आ जाएगा। कुछ किताबों के बारे में तो जरूर याद रखें, जैसे देखो आप लोग राजरूपक, राजरूपक किसकी रचना है, वीरभाण, वीरभाण की रचना राजरूपक, जरूर याद रखना। ऐसे ही देखो आप लोग राजियारा सोरठा, राजियारा सोरठा ये भी आप लोग जरूर याद रखना। तो राजियारा सोरठा आपके कृपाराम खिड़िया की रचना है। किसकी रचना हो जाएगी भैया, तो ये आपके कृपाराम खिड़िया की रचना है राजियारा सोरठा, तो ये भी याद रख लेना। ऐसे ही देखो आप लोग, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो ऐसे तो अपन बहुत सारी रचनाएं लिख सकते हैं, एक और लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए, ढोला मारूरा दूहा। किताबें देखो अपने को याद करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है, ये सब आपके मारवाड़ी का ही तो साहित्य है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग, ये सारा अपना मारवाड़ी का ही साहित्य है, ठीक है ना। ये मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए हैं। उदाहरण के बाद में आप लोग देखिएगा कि मारवाड़ी के अंदर जो आपके प्रमुख उपबोलियां हैं, जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं उनके बारे में बात करूंगा मैं।
ये जरूर याद रखना। किसकी उपबोलियां भाई? तो जो आपके मारवाड़ी की उपबोलियां हैं उनके बारे में बात करूंगा। ये याद करने में दुनिया को बड़ी दिक्कत होती है, दुनिया को होती होगी, हमें नहीं होगी, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, और फॉर्मूला ये हो जाएगा कि एस डी देवगौड़ा, फॉर्मूला क्या होगा? एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में ना बिका। एक लाइन तो याद करनी पड़ेगी। कोई एक नेता था रे एस डी देवगौड़ा, उसको लोगों ने खरीदने की कोशिश करी लेकिन वो तो बिका ही नहीं। बहुत बड़ी बात थी भैया, नहीं बिका तो पेपर में खबर छप गई कि एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में ना बिका, खैरथल नागौर के बाग में ना बिका। ये ध्यान रख लेना आप लोग, खैरथल नागौर के बाग में ना बिका। समझ गए मेरी बात को? तो ये एक आप न्यूज की लाइन होती है ना, वैसे इसको याद करो कि भाई जो अपने यूं नहीं होता, यूं कहते हैं वो पेपर वाले, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में भी ना बिका। ध्यान रखना। अब इसके अंदर बनाओ एस से सबसे पहले शेखावाटी। एस का मतलब क्या होता है भैया? तो एस का मतलब होता है आपके शेखावाटी, ध्यान रखना। फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा? तो डी का मतलब हो जाएगा आपके डाटी या डाटकी, डाटी या डटकी भी बोल सकते हो आप लोग इसको, डाटी या डटकी। फिर देव से क्या बनेगा भैया? तो देव से बनेगा आपके देवड़ा वाटी। याद रखना आप लोग, देव से क्या बन जाएगा आपके? तो देव से बनेगा आपके देवड़ा वाटी। फिर गोड़ा से क्या बनेगा भाई? तो गोड़ा से आपके बनेगा गोड़वाड़ी, गोड़ा से आपके बनेगा गोड़वाड़ी, याद रखना आप लोग। फिर खैर से क्या बनेगा भैया? तो खैर से बनेगा आपके खैराड़ी, खैर से खैराड़ी। फिर थल से क्या बनेगा? तो थल से बन जाएगा आपके थली, ध्यान रखना। फिर नागौर से तो नागौरी बनाओगे आप लोग, नागौर से क्या बनाओगे? नागौरी। फिर के से आपके बनेगा भैया कुबड़ी, के से क्या बन जाएगा आपके? कुबड़ी बन जाएगा, ध्यान रख लेना। फिर बाग से आपके बनेगा, ये ध्यान रखना, बाग से बांगड़ी बनाना आप लोग, ठीक है ना, बाग से बांगड़ी। ऐसे देखो मे से क्या बनाओगे? तो मे से बनाना आप लोग मेवाड़ी, मे से आपके मेवाड़ी। ना से बनेगा आपके नाड़िया, ना से क्या बन जाएगा आपके? नाड़िया। और बीका से बनेगा आपके बीकानेरी, बीका से बनेगा आपके बीकानेरी। ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ना, ये सब आपके मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। किसकी? मारवाड़ी की उपबोलियां। तो ये भी जरूर याद रखना आप लोग। हाँ जी, ठीक है ना। ये सारी की सारी जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। कैसे याद करना? वही फॉर्मूला, एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में ना बिका, ठीक है ना। शेखावाटी, डाटी या डटकी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, खैराड़ी, थली, नागौरी, फिर कुबड़ी, बांगड़ी, फिर मेवाड़ी, फिर नाड़िया और बीकानेरी। चलो इनको देखते हैं ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। अगला चैलेंज ये है भैया, शेखावाटी कहाँ बोली जाएगी? कोई बच्चा ही बता देगा भैया। सीकर में बोल लो सर, सीकर के अलावा चूरू में बोल लो भैया। सीकर पहले झुंझुनू लो और फिर आप क्या ले लो इसके बाद में? इसके बाद में आप लोग ले लो चूरू। सीकर, चूरू और झुंझुनू में बोली जाती है आपके, जरूर याद रखना आप लोग, ठीक है ना। बोले सर नीम का थाना, नहीं वो मत लेना, उसमें तोरावाटी चलती है, उसमें तोरावाटी चलती है, ध्यान रखना आप लोग। वो ढूंढाड़ी की बोली है, वो अलग है भैया। चलो तो साहब इस क्षेत्र में आपके ये बोली बोली जाएगी। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये जो आपके शेखावाटी है इसके लिए क्या कहा जाता है कि ये आपके एक तरफ तो मारवाड़ी, क्योंकि इसके एक तरफ तो क्या है? मारवाड़, और दूसरी तरफ आपके ढूंढाड़, तो मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का मिश्रण है, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी का मिश्रण है आपके ये जरूर याद रखना। क्योंकि भैया सीकर जयपुर टच कर गया ना, और जब जयपुर टच कर गया तो थोड़ा बहुत इफेक्ट ये किसका ले रहा है? तो ये थोड़ा बहुत इफेक्ट आपके जयपुर का ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना आप लोग। फिर डाटी या डटकी, ये डाट क्षेत्र में बोली जाती है, और डाट क्षेत्र आपके बाड़मेर और जैसलमेर वाला है। तो ये अच्छे से याद रख लेना कि आपके बाड़मेर और जैसलमेर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी भैया? तो बाड़मेर और जैसलमेर में आपके डाटी या डटकी लैंग्वेज बोली जाएगी। फिर आ जाओ आप देवड़ावाटी। अरे देवड़ावाटी में से आप एक वर्ड निकालो, देवड़ा। देवड़ा कौन थे भैया? सिरोही के जो चौहान थे ना, उनको कहा जाता था आपके देवड़ा, सिरोही के चौहानों को। तो बस तो आपके देवड़ावाटी किस में बोली जाएगी? आपके सिरोही में बोली जाएगी। बात ही खत्म, ज्यादा दिमाग की काहे को लगाना कि भाई देवड़ावाटी का क्षेत्र कौन सा है? तो ये देवड़ावाटी सिरोही में बोली जाती है। गौड़वाड़ी कहीं ना कहीं चौहान राजवंश जब पढ़ते हैं तब भी बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कि ये जो गौड़वाड़ी है ये आपके कहाँ बोली जाती है? तो ये गौड़वाड़ी आपके आहोर, और ये आहोर पड़ता है भैया जालोर में, ध्यान रखना। आहोर जालोर से
बाली पाली के मध्य, आहोर जालोर से बाली पाली के मध्य आपके कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी? तो आहोर जालोर से बाली पाली के मध्य आपके और गोडवाड़ी बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि आहोर जालोर से बाली पाली के मध्य के एरिया को बोलते हैं गोडवाड़ क्षेत्र, और उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं गोडवाड़ी। ठीक है, ऐसे ही देखो आप। फिर इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर गोडवाड़ी के बारे में ही दूसरी बात और करूंगा कि आपके एक नरपति नाल है, ध्यान रखना आप लोग, नरपति नाल। नरपति नाल की एक रचना है, अगर आपने पढ़ा हो तो बीसल देव रासोर, पढ़ा ही होगा भैया, इसमें तो कोई दिमाग ही लगाने की जरूरत नहीं है। नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो कौन सी भाषा में है? तो नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो आपकी गोडवाड़ी भाषा में ही मिलेगी। ठीक है ना, जिसमें आपके विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है, ध्यान रखना। प्रेम रस पर आधारित है ये रचना बीसल देव रासो। राजमती का उल्लेख है, चौहान साम्राज्य में पढ़ा ही है अपन ने, तो ये ध्यान रखना नरपति नाल की रचना बीसल देव रासो आपकी गोडवाड़ी में ही है। फिर खेराड़ी, पहली बात तो ये याद होना चाहिए, थोड़ा सा इधर देखना कि खेराड़ी कहाँ बोली जाती है। तो खेराड़ी का जो क्षेत्र है ना, वो आपके SBBJ है। जो मैं लिख रहा हूं उस पर फोकस भी करना भैया। मैंने बोला खेराड़ी का क्षेत्र क्या है? SBBJ। क्यों? क्योंकि S का मतलब यहां पर शाहपुरा से है, B का मतलब यहां पर भीलवाड़ा से है, शाहपुरा भीलवाड़ा, फिर आपके बूंदी, शाहपुरा भीलवाड़ा बूंदी और जहाजपुर। तो शाहपुरा भीलवाड़ा बूंदी और जहाजपुर, ये जो आपके क्षेत्र है ना, इनको बोलते हैं खेराड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं इनको? खेराड़ क्षेत्र बोलते हैं, शाहपुरा भीलवाड़ा बूंदी और जहाजपुर। तो इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है वो खेराड़ी। और खेराड़ी पर एक खास बात ये आती है कि इसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? इसके ऊपर MDH का प्रभाव है, ध्यान रखना। किसका प्रभाव है इसके ऊपर? MDH बोले तो एक तो इसके ऊपर मेवाड़ी का प्रभाव है, क्योंकि शाहपुरा कहीं ना कहीं मेवाड़ का ही भाग हुआ करता था, तो एक तो मेवाड़ी का प्रभाव है। कुछ प्रभाव इसके अंदर डूंडाड़ी का भी देखने को मिलता है। डूंडाड़ी क्योंकि खेराड़ क्षेत्र जाकर के टच करता है डूंडाड़ को। H का मतलब हाड़ौती, क्योंकि बूंदी वाला क्षेत्र आपके हाड़ौती वाला है ना, तो इन तीनों का प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलता है। मेवाड़ी, डूंडाड़ी और हाड़ौती तीनों का मिक्सर है आपके क्या? खेराड़ी, याद रखना। थली, थली देखो क्षेत्र का नाम होता है भैया, और थली आपके बीकानेर और चूरू वाला जो क्षेत्र है। बीकानेर में वैसे मैं आपको इतना याद तो नहीं करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ, लालगढ़ और नोखा, लालगढ़ और नोखा तहसील है वो। और आपके इधर आ जाओगे तो आपके क्या आ जाएगा? चूरू के अंदर आपके रतनगढ़, सरदार शहर, ये वाला। तो बीकानेर एवं चूरू, इस क्षेत्र में आपके थली बोली जाएगी। नागौरी तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, वैसे तो नागौर में बोल लो। नागौर के अलावा भी मन कर रहा है तो कुचामन भी लिख लो, और कुचामन के अलावा डीडवाना भी लिख सकते हो भैया। नागौर, कुचामन और डीडवाना। लो साहब, ये भी अपने को पता लग गया कि कहाँ बोली जाएगी, नागौर, कुचामन और डीडवाना। कुबड़ी, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान रखना। पुष्कर अजमेर से पर्वतसर, जो कि अब कुचामन में है, उसके बीच की जो उसका बीच का जो क्षेत्र है ना, उसको कुहड़ पट्टी बोलते हैं। कुहड़ पट्टी बोले तो आपके वहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब वहां फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है तो ध्यान रखना कुहड़ पट्टी बोलते हैं उसको, वहां पर कुबड़ी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? कुबड़ी। मतलब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये ध्यान रखना, नागौर, नागौर में भी मैं लिख देता हूं आप तो कुचामन, या तो आपको पेपर में क्या लिख कर देगा? कुचामन, जो कि या फिर नागौर, कुचामन या फिर नागौर और एवं अजमेर, इन क्षेत्रों में आपकी ये बोली जाती है, कुचामन, नागौर एवं अजमेर। फिर बांगड़ी में आ जाओ आप लोग। बांगड़ी के बारे में क्या बात है भैया? बांगड़ी आपके बांगड़ क्षेत्र, वागड़ी नहीं है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली बात नहीं कर रहा है, ये बांगड़ी है। और बांगड़ी आपके बोली जाती है जो हरियाणा को टच करने वाला क्षेत्र है। जैसे कि मैं बात करता हूं हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में बोली जाएगी आपके ये। हनुमानगढ़ के अलावा एक आप चूरू ले लो, झुंझुनू ले लो, इन क्षेत्रों में आपके बोली जाती है कौन सी? बांगड़ी। ध्यान रखना, वो बांगड़ क्षेत्र कहलाता है, तभी तो अपन बांगड़ का धनी संत मावजी को कहते हैं बांगड़ का धनी। जब मेले त्योहार पड़े थे तब बताया था मैंने। मेवाड़ी पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले नाडिया सुन लेना आप लोग। नाडिया आपके पाली में बोली जाती है, और पाली में भी ध्यान रखना लूणी नदी क्षेत्र, क्योंकि लूणी नदी क्षेत्र को नाड़ी कहा जाता है। ध्यान रखना, पाली में जो आपके लूणी नदी का क्षेत्र है उसको नाड़ी कहा जाता है, वहां जो लैंग्वेज बोली जाती है वो नाड़िया होती है। और बीकानेरी तो कोई बता देगा, बीकानेर में बोली जाती है।
बीकानेर में बोली जाती है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना। अब बचती है इसमें क्या, मेवाड़ी। लो साहब मेवाड़ी पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि मेवाड़ी आपके राजस्थान की सेकंड महत्वपूर्ण बोली है। अगर राजस्थान के अंदर कोई दूसरी महत्वपूर्ण बोली है तो वो आपके कौन सी हो जाएगी भैया, तो वो आपके मेवाड़ी है। आई बात समझ में। राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली अगर कोई है तो वो आपके मेवाड़ी है। और मेवाड़ी कहाँ बोली जाती है वो भी आप लोग देखो भैया, उदयपुर है, मेवाड़ वाला क्षेत्र बोल दो ना सीधे सीधे। उदयपुर है, आपके चित्तौड़ है, ध्यान रखना, आपके राजसमंद है, भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा भी आता है ना, भीलवाड़ा है, ध्यान रखना आप लोग, समझ गए। इसके अलावा आपके सलूम्बर भी तो लोगे, अब सलूम्बर भी लोगे, और कुछ भाग प्रतापगढ़। पूरा प्रतापगढ़ नहीं लेना है, ऊपर ऊपर से उत्तरी प्रतापगढ़ आप ले सकते हो। मेवाड़ी के उदाहरण अगर पूछे तो ये ध्यान रखना, कुंभा के नाटक, कुंभा के नाटक एवं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा ने मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की है। आई बात समझ में। महाराणा कुंभा ने और आपके मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की है। तो आपके जो कुंभा के नाटक हैं और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल जो है उस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके रचनाकार कौन है, अत्रि एवं महेश। आप नोट कर लेना भैया ये बात, अत्रि और महेश। अत्रि ने लिखना चालू किया था, पूरा लिखा था उसके पुत्र महेश ने। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी आपके कौन सी भाषा में है, वो भी आपके मेवाड़ी भाषा में है। तो ये मैंने आपको बोलियां बताई हैं, तो ये क्षेत्र जरूर याद रखना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं 2 बोली जिनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे देखो मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि खेराड़ी आ गया ना, तो एक मैं यहां पर लिखूंगा माल खेराड़ी। कल को अपने से पूछ लेना माल खेराड़ी, तो अपने को पता होना चाहिए ना कि माल खेराड़ी कहां बोली जाती है भैया, मालपुरा। हालांकि ये ध्यान रखना ये उपबोली नहीं है आपके, मालपुरा टोंक ये आपके उपबोली नहीं है, ये अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। इसको मारवाड़ी की उपबोली मत मानना। हाँ, मेवाड़ी की उपबोली आपके एक हो सकती है भैया, ये जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि मेवाड़ी की एक आपके उपबोली है। और जो मेवाड़ी की उपबोली है उसके बारे में आप लोग देखिएगा कि मेवाड़ी की उपबोली आपके कौन सी हो जाएगी, ठीक है ना, वो आप लोग देखो। मेवाड़ी जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, एक बोली बोली जाती है धावड़ी, धावड़ी बोली। और ये जो धावड़ी बोली है, ये धावड़ी बोली बोलते हैं भैया उदयपुर में। कहां बोलते हैं भाई, तो ये जो धावड़ी है ना, ये उदयपुर में बोली जाती है। ये आपके एक तरीके से मेवाड़ी का ही भाग है। तो ये जरूर याद रखना, मतलब कि प्रॉपर डिटेल अगर कहीं है तो वो मेवाड़ी पर है। 3 ऐसी बोलियां हैं जिनमें प्रॉपर डिटेल है। राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़ में कुंभा के नाटक और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसी भाषा में है। उदयपुर में धावड़ी बोली जाती है जो मेवाड़ी का ही पार्ट है। एक खेराड़ी जरूर याद रखना, एसबीबीजे में बोली जाती है, एमडीएच का प्रभाव पड़ता है। एक आपको थोड़ा सा मैंने गोडवाड़ी के बारे में बताया, बीसल देव रासो आपके गोडवाड़ी में ही तो है। समझ गए मेरी बात को। तो ये मैंने आपको मारवाड़ी का सीन पूरा बता दिया, ठीक है ना। ये मारवाड़ी के बारे में ध्यान रखना। पहले तो मैंने इसकी विशेषता बताई, विशेषताओं के बाद में क्षेत्र बता दिया, और उसके बाद में आपको मैंने बता दिया भैया कौन कौन सी उपबोली है। आगे बढ़ते हैं भैया। फिर उसके बाद में अपने पास आ जाती है भैया ढूंढाड़ी। नंबर 2 पर ध्यान देना आप लोग, ढूंढाड़ी बोली, ठीक है। नंबर 2 पर अपन किसके बारे में बात करेंगे, तो नंबर 2 पर ढूंढाड़ी बोली। क्यों, क्योंकि नंबर 1 पर अपन कौन सी ले चुके हैं, नंबर 1 पर मारवाड़ी ले चुके हैं भैया, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक एक के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आप लोग ढूंढाड़ी बोली के बारे में विशेष बातें। सबसे पहली बात तो ये बता दो कि भैया ढूंढाड़ी का प्राचीन नाम क्या मिलेगा। सबसे पहले तो यही ध्यान रखना कि ये जो ढूंढाड़ी है या इसका प्राचीन की बजाय अन्य नाम, ढूंढाड़ी का अन्य नाम बहुत आसान है भैया। जयपुर में बोलोगे तो नाम मिलेगा जयपरी। क्या मिलेगा, जयपरी। जयपरी को ही अपन क्या बोलेंगे एक और, झाड़शाही, क्योंकि जयपुर रियासत में सिक्कों को बोलते थे आपके झाड़शाही सिक्के, इसलिए बोली को भी क्या नाम दे दिया अपन ने, तो बोली को भी नाम दे दिया अपन ने झाड़शाही। अब ढूंढाड़ी की दूसरी बात ध्यान रखना, ये ढूंढाड़ी के बारे में कहा जाता है कि भाई अपन देखते हैं कि राजस्थानी की उत्पत्ति आपके गुजरी अभ्रंश से हुई है, लेकिन ढूंढाड़ी में थोड़ा आप लोग याद रखना कि भैया सोरसनी अभ्रंश से उत्पत्ति मानी गई है। सोरसनी अभ्रंश से क्या मानी गई है,
उत्पत्ति मानी गई है। यही तो चीज याद रखनी है कि जब अपन पढ़ते हैं ना तो अपन देखते हैं कि राजस्थानी की उत्पत्ति किससे मानी गई है भैया, तो राजस्थानी की उत्पत्ति तो बोले सर आपके और गुजरी अभ्रंश से मानी गई है, जबकि ध्यान रखना ढूंढाड़ी की उत्पत्ति शोरसनी अभ्रंश से मानी गई है। फिर इसका प्राचीनतम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलेगा, ये भी याद रखना कि ये जो ढूंढाड़ी है इसका प्राचीनतम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलेगा। लो साहब मैं लिख देता हूं, ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख, मैंने ग्रंथ का नाम बताया था आपको, कभी याद हो तो, 8 देश गुजरी। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी ग्रंथ में मिलेगा। लो साहब अगर कोई अपने से पूछे कि ढूंढाड़ी का और ढूंढाड़ी के बारे में अगर अपन पूछते हैं कि इसका साहित्यिक रूप क्या है भैया, तो ढूंढाड़ी का साहित्यिक रूप भी बता देंगे भाई अभी। तो ढूंढाड़ी का जो साहित्यिक रूप मिलता है ना वो है आपके पिंगल, जबकि मारवाड़ी का डिंगल है, इसका पिंगल हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसके बाद में, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं कि वक्ताओं की संख्या के आधार पर, मैंने क्षेत्र नहीं लिखा, बोलने वालों की संख्या की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखना कि अपने से अगर पूछता है कि वक्ताओं की संख्या के आधार पर, वक्ताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली, अगर वक्ताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली है तो वो आपके कौन सी हो जाएगी, तो वक्ताओं की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी बोली आपके ढूंढाड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर प्रभाव किसका पड़ता है भैया, तो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो आपके पड़ता है गुजराती का भी प्रभाव पड़ेगा, मारवाड़ी का भी प्रभाव पड़ेगा और ब्रज का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि ढूंढाड़ी ब्रज जो अपन बोलते हैं ना भाई, ब्रज का ही एक रूप है ढूंढाड़ी ब्रज, जो भरतपुर और जयपुर में बोली जाती है उसको बोलते हैं ढूंढाड़ी ब्रज। हालांकि अपने काम की नहीं है वो, गुजराती मारवाड़ी एवं ब्रज भाषा का प्रभाव आपके किसके ऊपर पड़ता है, तो ये आपके ढूंढाड़ी के ऊपर ही पड़ता है। ठीक है भाई, छोटी छोटी बातें याद रखना। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया ढूंढाड़ी का कोई उदाहरण है क्या, 100% बता सकते हो आप लोग, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है। ध्यान रखना, एक तो आपके दादू दयाल, दादू दयाल एवं दादू दयाल जी के जो भी शिष्य हैं ना उनकी रचनाएं, शिष्यों की रचनाएं। कौन कहता है कि याद नहीं है भैया, दादू दयाल जी की देखो, दादू वाणी, दादू दयाल रादूहा, फिर आपके हरडे वाणी, कायाबेली, रज्जब जी सरवंगी अंगबधु रज्जब वाणी, ठीक है ना, सुंदरदास जी की सुंदर वाली तो छोड़ दो, ज्ञान समुद्र है कि नहीं है, राम जी अष्टक, बावनी, ओरिलो आपके और बालिंद जी की रचना है। तो यही तो याद रखना है, दादू दयाल एवं शिष्यों की रचनाएं आपके कौन सी भाषा में है, ढूंढाड़ी। और फिर अपन बात करते हैं ढूंढाड़ी का प्रमुख क्षेत्र, कहां कहां बोली जाएगी ढूंढाड़ी आपके। तो देखो आप लोग, प्रमुख क्षेत्र भैया मुझे पता है कि अगर शुद्ध ढूंढाड़ी अगर मुझे देखनी है ना तो वो तो जयपुर में ही बोली जाएगी भैया, शुद्ध ढूंढाड़ी। लेकिन इधर जाऊंगा तो आमेर आ जाएगा आपके, आमेर में भी बोली जाएगी। इधर जाऊंगा तो जमवा रामगढ़ आ जाएगा आपके, जमवा रामगढ़ वाले क्षेत्र में भी बोली जाएगी। हालांकि क्षेत्र तो बहुत विस्तृत है ना, इसलिए परफेक्ट पूछता नहीं है। दौसा तक बोली जाएगी, नीचे टोंक तक बोली जाएगी, अजमेर रोड पूरा उठा लो आप लोग, यूं क्यों, जयपुर से थोड़ा आगे चलोगे दूदू आ जाएगा आपके, दूदू से आगे चलोगे किशनगढ़ आ जाएगा आपके। तो मैंने बोला ना अजमेर रोड तो पूरा ही उठा लो आप, है ना, किशनगढ़ में ले लो आप लोग, किशनगढ़ के अलावा और आगे बढ़ोगे अजमेर ले लो आप लोग, अजमेर के अलावा फिर ब्यावर तक आप लोग चले जाइए। ठीक है ना, कहाँ चले जाओगे आप लोग, ब्यावर तक चले जाइए। तो इस पूरे क्षेत्र में नए जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो नए जिलों के हिसाब से ये आपकी बात बनती है। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो लो साहब, इधर मैं ये राउंड बना दिया मैंने आपके, ये जो राउंड बनाया ना ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि जमवा रामगढ़ भी उसी में आ जाएगा। ये जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में भी आपकी यही बोली जाएगी। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना इन क्षेत्रों में नए जिलों के हिसाब से, आमेर पहले जयपुर, आमेर, जमवा रामगढ़, मैंने इसलिए दौसा तक, इधर टोंक, दूदू, किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर तक आपकी यही लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन असली जो प्रश्न बनता है वो कहां से बनता है, वही आपके ढूंढाड़ी की उपबोलियां। असली जो क्वेश्चन बनता है ना वो तो यहीं से बनता है भैया, ढूंढाड़ी की उपबोलियां, कि ढूंढाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियां अपने को देखने को मिलेंगी। तो वो आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा कि ढूंढाड़ी की उपबोलियां, सभी का ध्यान इधर भाई। ढूंढाड़ी की उपबोलियों के बारे में बात करते हैं, देखना आप लोग ढूंढाड़ी की उपबोलियां भाई साहब। हाँ चलिए साहब, देखो आप लोग, मैं तो इसका एक फॉर्मूला बना करके याद कर लेता हूं। और फॉर्मूला आपके क्या आ जाएगा कि राजा ने चोर को टोका की, राजा ने
चोर को टोका, राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है, ठीक है ना। राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। लो साहब आप लोग याद रखना, राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है, ठीक है भैया। ये एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। राजा ने कहा इधर भाई, यहाँ कहाँ जा रहा है, नागर किशन को ढूंढ रहा हूं, वो तो अजमेर में है। लो साहब अपने क्या ही मतलब, अपना काम हो गया। राजा ने का मतलब होता है राजावाटी, राजा ने का मतलब राजावाटी, ठीक है। चोर को 84, चोर से बनेगा 84, ठीक है। तो से तोरावाटी, देख लेना आप लोग, तो से क्या बन रहा है यहां पर, तोरावाटी। का से बनेगा काठेड़ी, का से क्या बनेगा भाई, काठेड़ी। फिर की को साइलेंट कर देना, नागर से बनेगा नागरचोल, नागर से आपके बन जाएगा भैया नागरचोल। किशन से बनेगा भाई किशनगढ़ी, किशनगढ़ी, किशनगढ़ अजमेर वाला। अजमेर से बनेगा आपके अजमेरी, अजमेर से बनेगा अजमेरी, ध्यान रखना अजमेर में। और हैं से बनेगा आपके हाड़ौती। लो साहब, तो ये याद रखना आप लोग कि राजा ने चोर को टोका कि नागर किशन अजमेर में है। राजावाटी, 84, तोरावाटी, काठेड़ी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। लेकिन इधर देखो आप लोग यहाँ पर राजा, अब देखो मैं याद करवाता हूं आपको कि कहां बोली जाती है। सेंटर पॉइंट मेरा जयपुर, जयपुर मेरा सेंटर पॉइंट है भैया, ठीक है ना। अब जयपुर मैंने अगर सेंटर पॉइंट ले लिया है ना, इधर देखिएगा आप लोग, जयपुर मैंने ले लिया सेंटर पॉइंट। अब अगर जयपुर मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया है ना, तो देखो आप लोग जयपुर से अपन चलेंगे ऊपर, उत्तर की तरफ जाना भैया, इधर भी चले जाना पूर्व की तरफ, ठीक है। नीचे भी चले जाना दक्षिण की तरफ, ठीक है। और इधर भी चले जाना आप लोग, ये लो साहब, ठीक है। ये 4 पॉइंट है। अब देखो याद करना अच्छे से, इसी से याद होगा, ऐसे याद भी नहीं होगा। ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी राजावाटी, ऊपर जाऊंगा तो क्या आ जाएगी मेरे पास, राजावाटी, सॉरी राजावाटी नहीं, सॉरी ऊपर जाऊंगा ना तो तोरावाटी, क्योंकि तोरावाटी सीकर वाला क्षेत्र है आपके, तोरावाटी बोलूंगा इसको। फिर इधर आऊंगा तो ये राजावाटी, पूर्व में तो राजा, उत्तर में तोरा, ध्यान रखना। फिर नीचे नीचे काठेड़ी, नीचे नीचे क्या आ जाएगी आपके, काठेड़ी। कोई दिमाग लगाएगा तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पश्चिम नहीं लिया मैंने, मैंने लिया दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम में जो बोली जाती है वो है 84। क्या बोली जाएगी लाडलो, 84। लो साहब, जिसको याद करना नहीं आता, अब देखो कैसे याद करते हैं भैया। बोले तोरावाटी, अभी आपने खुद नहीं तो बोला, मैंने थोड़ी बोला। उत्तरी जयपुर, क्या बोला मैंने आपके, उत्तरी जयपुर, ध्यान रखना आप लोग। दूसरा क्या आ जाएगा आपके उत्तरी जयपुर के अलावा, भैया आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा कांतली नदी, ध्यान रखना। खंडेला की पहाड़ी से निकलती है, खंडेला की पहाड़ी से निकल करके आपके और कहां जाती है भैया, तो खंडेला की पहाड़ी से निकल करके आपके और सीकर, सीकर के बाद में आजकल नीम का थाना और फिर झुंझुनू, 3 जिलों में जाएगी। पहले 2 में जाती थी, पहले 2 में जाती थी, अब 3 में जाती है भैया। तो यही तो बात आ रही है आपके। तो उसके जो अपवा क्षेत्र है ना, उसको तोरावाटी क्षेत्र बोलते हैं, और वहीं पर आपके तोरावाटी लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब कि मैं कह सकता हूं उत्तरी जयपुर के अलावा सीकर, सीकर में भी बोली जाएगी। श्री माधोपुर और नीम का थाना नए जिलों के हिसाब से पहले सीकर में जाती है, फिर श्री माधोपुर और नीम का थाना, नीम का थाना में ही पड़ता है श्री माधोपुर, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और झुंझुनू, पहले सीकर झुंझुनू उत्तरी जयपुर लिखते थे, आजकल थोड़ा सा अलग से और लिख रहे हैं भैया। इन क्षेत्रों में, हालांकि पूरे में नहीं, जहां जहां आपके नदी जाती है। आई बात समझ में, तो ये ध्यान रखना आप लोग, लिख भी देता हूं मैं यहां पर। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र में, कातली नदी का अपवा क्षेत्र, तो जो कातली नदी का अपवा क्षेत्र है उसको अपन तोरावाटी बोलते थे, वहां पर ये लैंग्वेज आपके बोली जाती है। बड़ी आसान सी बात है। राजावाटी आपके देखो खुद ही कह रहा है ना, पूर्वी जयपुर, पूर्वी जयपुर और दौसा, पूर्वी जयपुर इधर जाओगे दौसा ही तो आएगा। काठेड़ी खुद ही कह रहा है दक्षिणी जयपुर, ध्यान रखना दक्षिणी जयपुर, टोंक तक मारो पूरा, दक्षिणी जयपुर एवं टोंक। 84, अरे खुद ही कह रहा है देखो आप लोग, दक्षिण पश्चिमी जयपुर, और दूदू भी ले लो ना साथ में, दूदू भी ले लो। लो साहब,
कुछ ही याद नहीं करना, मैप याद है तो काम खत्म, और मैप याद नहीं है तो फिर तो भैया दिक्कत है। तो मैं तो इजी करके बता रहा हूं आपको याद करने का तरीका। फिर नागरचोल, कोई बड़ी बात नहीं है रे नागरचोल में। तो देखो आप लोग इधर सवाई माधोपुर एवं टोंक, बोले गंगापुर सिटी मत ले लेना भैया, सवाई माधोपुर और जो टोंक है ना, जो हिस्सा मिलता है ना दोनों का, जहां पर बॉर्डर मिल रही है उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बस बताओ, ये मैप से याद है, याद तो यही करनी पड़ी ना केवल, बाकी तो कोई बच्चा ही बता देगा रे। किशनगढ़ी, बोले सर किशनगढ़ में बोली जाएगी, फिर लोडी काहे को लेना इतना, किशनगढ़ी किशनगढ़ में बोली जाएगी, ध्यान रखना। अजमेरी, बोले सर अजमेर और ब्यावर में बोली जाएगी, अजमेर और ब्यावर दोनों जगह बोलना भैया, पहले अजमेरी लिखते थे अब अजमेर और ब्यावर दोनों आ जाएगा इसके अंदर। हाड़ौती भी याद करना पड़ेगा, वाह साहब वाह, हाड़ौती भी मतलब अब याद करें हैं, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। हाँ बस ये जरूर याद रखना, हाड़ौती इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, तो थोड़ा सा अपने को इसके बारे में बताना पड़ेगा भैया। क्या बताना पड़ेगा हाड़ौती में, वो देखिएगा आप लोग। हाड़ौती के बारे में बात करूंगा मैं, जो भी बात करूंगा। देखो एक तो मैंने बता ही दिया, दूसरा हम जो बोलते हैं ना वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं वर्तनी की दृष्टि से, और अगर राजस्थान में कोई सबसे कठिन बोली है तो वह हाड़ौती है, ये ध्यान रखना। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी हो जाएगी आप लोग के, हाड़ौती। ये भी एक प्रश्न बनता है कि वर्तनी की दृष्टि से कठिन बोली है, थोड़ा सा मैं यूं लिख लेता हूं जिससे आप लोगों को स्पेस मिल जाए, यहीं पर अपन पढ़ लें थोड़ा सा हाड़ौती के बारे में। एक और बात देखो, 1875 में हमारे एक विद्वान हुए जिनका नाम है कैलोग, ध्यान रखना। 1875 में कैलोग ने अपनी व्याकरण में, कैलोग ने अपनी व्याकरण में हाड़ौती शब्द का, अपनी व्याकरण में हाड़ौती शब्द का स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया। समझ में आ गई बात, यहां पर जो हाड़ौती शब्द है उसका स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया, स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया। ये तो इंपॉर्टेंट बात है भैया, स्वतंत्र भाषा के रूप में प्रयोग किया। बोले सर वो तो ठीक है, समझ में नहीं आई बात। अरे आप कभी इंग्लिश की डिक्शनरी उठा के देखना, उसमें आप ढूंढना, हिंदी देखना, HINDI, आगे क्या लिखा हुआ आएगा, ए लैंग्वेज, यही लिखा हुआ आएगा ना, ठीक है ना, ए लैंग्वेज या फिर ए लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यही लिखा हुआ मिलेगा। तो वैसे ही व्याकरण उठाई ना, तो उसमें हाड़ौती पर गए, हाड़ौती के सामने क्या लिखा हुआ था, एक स्वतंत्र भाषा। मतलब हाड़ौती वैसे ढूंढाड़ी की उपबोली मानी जाती है, लेकिन इसका स्वतंत्र भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग कैलोग ने किया था। और अगर इसका उदाहरण देखना चाहोगे ना आप लोग, तो मैं आपको बता देता हूं, सूर्यमल्ल मीसण की रचनाएं, अपने जो विद्वान हैं सूर्यमल्ल मीसण, उनकी रचनाएं आपके कौन सी भाषा में हैं, तो सूर्यमल्ल मीसण की रचनाएं आपके हाड़ौती में हैं। और किसी को रचनाएं याद नहीं हो ना, तो अभी याद कर लेना भैया। जैसे देखो सबसे टॉप वंश भास्कर, वंश भास्कर जरूर याद रखना आप लोग। वंश भास्कर के अलावा वीर सत्सई, वीर सत्सई, दो तो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं भैया। वीर सत्सई के बाद में राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं एग्जाम में बहुत पूछता है भैया, वीर सत्सई, राम रंजाट। फिर देखो आप लोग बलवंत विलास, जिसको सती रासो के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें सती का उल्लेख है ना, सती रासो। धातु रूपावली, धातु रूपावली, और एक छंदोमयुक, छंदोमयुक। लो साहब ये काम खत्म अपना, तो छंदोमयुक, लो साहब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। वंश बोले सर ऐसे तो हमें तो याद ही नहीं होती, आपको तो याद है इसलिए आपने लिख दिया। तो इधर देखो आप लोग, एक चीज मैं बता देता हूं आपको, है ना, इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। देखो बलवंत राम के वीर वंश का एक डायलॉग याद है मुझे, बलवंत राम के वीर वंश का, कि बलवंत राम का वीर वंश है, वीर वंश का धातु एवं छंद में उल्लेख, या तो उल्लेख कैसे किया है, धातु के रूप में। बलवंत राम के वीर वंश का धातु एवं छंद में उल्लेख। अब जिसको ये याद है ना वो आराम से लिख सकता है, बलवंत राम के वीर वंश का धातु एवं छंद में उल्लेख। अरे बलवंत से बलवंत विलास, राम रंजाट, वीर सत्सई, वंश भास्कर, धातु रूपावली और छंदोमयुक। बलवंत राम के वीर वंश का धातु एवं छंद में उल्लेख। एक थोड़ा सा याद रखना, बताता हूं आपको,
कल को अपने से पूछ ले कि पचेवरी, ये पचेवरी कहाँ बोली जाती है? पचेवरी टोंक एवं जयपुर, टोंक एवं जयपुर के अंदर आपके पचेवरी बोली बोली जाती है। टोंक एवं जयपुर पचेवरी बोली बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी की उपबोली हो गई। लो साहब, मेन क्वेश्चन ही उपबोली से बनते हैं। क्लियर करो फटाफट से। हाँ जी, इसके बाद में देखो आप लोग, नेक्स्ट अपने पास में आ जाती है कौन सी बोली? मालवी। तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बताऊंगा मालवी बोली। टोटल 6 बोली आपने को पढ़नी है। तो ये लो साहब, आपके तीसरे नंबर पर आ गई कौन सी? मालवी बोली। अब देखो मालवी के बारे में बात करते हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं मिलती है रे मालवी को लेकर के, लेकिन फिर भी अपने लिए तो सारी बड़ी है ना। अपने को तो सब कुछ पढ़ना है, तो अपने लिए तो बड़ी है सारी। तो देखो आप लोग मालवी के बारे में सबसे पहले बोले मालवी बोली कहाँ जाती है? अरे क्या कमाल की बात है, ये भी बताना पड़ेगा। मालवी मालवा में बोली जाती है। मालवा मतलब एमपी वाला जो क्षेत्र है। तो यहां पर सबसे पहली लाइन तो मुझे यही लिखनी चाहिए कि जो मालवी है ये आपके क्या हो जाएगी? मुख्यतः, ध्यान रखना, मुख्यतः मालवा ब्रैकेट में एमपी की भाषा, मुख्यतः मालवा की भाषा है। मालवा की बोली है, मतलब भाषा तो क्या है रे? मालवा की बोली है, ध्यान रखना। मालवा क्षेत्र जो एमपी वाला जो क्षेत्र है। हमें तो सर राजस्थान बताओ ना। राजस्थान के अंदर एक तो झालावाड़, राजस्थान में कहां बोली जाएगी? झालावाड़। झालावाड़ के अलावा प्रतापगढ़ और बारां और कोटा, ध्यान रख लेना। कभी राजस्थान का मैप देखा हो ना तो पता लगेगा। ये राजस्थान का मैप जो नीचे वाला आप देखते हैं ना, इससे यूं घूम करके आगे ये रास्ता घूम जाता है, ध्यान रख लेना। और फिर अपने ये वाली स्थिति बनती है, आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। ये जो है ना, ये मालवा क्षेत्र है, ये वाला। तो ये झालावाड़, बारां, कोटा, प्रतापगढ़, ये आपके इसमें आ जाते हैं, इसलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके बोली जाती है झालावाड़, प्रतापगढ़, बारां और कोटा के अंदर बोली जाती है भैया, याद रखना अच्छे से। फिर मालवी के बारे में और अगर अपन बात करते हैं तो मालवी पर किसका प्रभाव पड़ता है भैया? एक तो गुजराती का प्रभाव पड़ेगा। गुजराती, मराठी और मारवाड़ी, तीनों का प्रभाव पड़ता है। गुजराती, मराठी, मारवाड़ी का प्रभाव। बोले सर इतना प्रभाव कैसे पड़ेगा भाई? भाई गुजराती तो समझ में आता है, मराठी कैसे? अरे मालवा पर मराठाओं का शासन था, ध्यान रखना। मालवा के अंदर मराठा आ गए थे, आपको बाद में पता हो तो। मारवाड़ी का कैसे? अरे भैया वहां राठौड़ थे, रतलाम वाले क्षेत्र में राठौड़ों ने राज किया है भैया वहां पर। तो ये ध्यान रखना, गुजराती, मराठी और मारवाड़ी का जो आपके है वो आपके यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो ये आपकी मानी जाती है सबसे मीठी एवं कर्णप्रिय बोली। जितनी भी बोलियां अपन पढ़ते हैं उनमें सबसे मीठी एवं कर्णप्रिय बोली अगर कोई मानी गई है तो वो मालवी मानी गई है। जितनी भी बोली अपन पढ़ते हैं ना, उनमें सबसे मीठी एवं कर्णप्रिय बोली आपके यही मानी गई है। उदाहरण के बारे में अगर बात करते हैं, हालांकि अपना उदाहरण है ही नहीं रे, क्योंकि ये एमपी में लिखा गया है, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। चंद्रसखी एवं नटनागर की रचनाएं, चंद्रसखी और नटनागर ने जो रचनाएं लिखी हैं वो आपके मालवी में। छोड़ो, अपने को क्यों याद करना जब अपना लेना देना ही नहीं है, तो क्यों याद करना। लेकिन जो याद करना वो सुनना अच्छे से, वो आप लोग सुन लीजिए, वो है आपके उपबोलियां। कि ये जो आपके मालवी है, इस मालवी की कौन कौन सी उपबोलियां अपने को देखने को मिलती है भैया। तो देखो उपबोलियों के अंदर, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उपबोलियों के बारे में अगर आप बात ही कर रहे हैं तो फिर सारी उपबोली गलती से भी याद मत कर लेना भैया। जो अपने काम की है ना, वो पहले ही मैं बता देता हूं, अपने काम की केवल और केवल 100 रानी। कितनी रानी? 100 रानी अपने को याद रखनी है। क्योंकि 100 का मतलब होता है सोथवाड़ी। 100 का मतलब क्या होता है आपके? सोथवाड़ी, ठीक है ना। रा का मतलब होता है रागड़ी। कोई भी प्रश्न आ सकता है पेपर में इनका। तो नी का मतलब होता है भैया निमाड़ी। नी का मतलब निमाड़ी। और इसके अलावा 3 और हैं जो अपने काम की नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि ये एमपी में है। उमटवाटी, रतलामी और पाटवी। अपने को क्या मतलब जो एमपी में है। राजस्थान में 3 ही है भैया। और राजस्थान में जो 3 है ना, वो देख लो आप लोग इधर। सोथवाड़ी, सोथवाड़ी बोली जाती है आपके मध्य झालावाड़। मध्य झालावाड़ की है ये आपके सोथवाड़ी।
रागड़ी भी बोलने को तो झालावाड़ में ही बोलते हैं, लेकिन रागड़ी के बारे में देखना आप लोग। सबसे पहली बात, ये आपके मालवा के राजपूतों की भाषा है। मालवा के जो राजपूत है ना, उन मालवा के राजपूतों की बोली है पहली बात तो। आप देखो सबसे गजब की बात तो, मालवी कैसी है आपके, सबसे मीठी और कर्णप्रिय है मालवी, लेकिन इसके अंदर देखो आप मामला ही बदल गया। ये आपके सबसे कर्कश बोली है, सबसे कठोर और कर्कश बोली। सबसे कर्कश और कठोर बोली है भैया। क्या मामला बदला है देखो आप लोग। हाँ ठीक है ना, सबसे कर्कश और कठोर बोली है। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो क्या बनता है, वो देखना आप लोग। ये आपके रागड़ी जो है एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है ये। मारवाड़ी बोली और मालवी का मिश्रण आपके किसको कहा जाता है, तो वो आपके रागड़ी को कहते हैं, ये याद रखना भैया। फिर निमाड़ी, निमाड़ी भी बोली तो वही जाएगी आपके, ध्यान रख लेना, वही झालावाड़। लेकिन अगर आपकी बात करूं तो ये जो निमाड़ी है, इसका एक प्रश्न बनता है कि इसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी भी क्या, अब यहां पर अधिकतर लोग गलती करेंगे, इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। और जो अधिकतर लोग गलती करेंगे ना, वो सुन लो कि वो क्या गलती करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं उनको, पहले ही क्लियर कर देता हूं वो लोग जो गलती करेंगे। जैसे ही पूछेगा ना दक्षिणी राजस्थानी किसे कहते हैं, वो तुरंत आंसर करेंगे, बोले साहब जो अपने वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली। अरे भैया वो दक्षिण में है तो इसका मतलब थोड़ी दक्षिणी राजस्थानी कह दोगे, दक्षिणी राजस्थानी इसी को ही कहना है आपको। और निमाड़ी पर किसका प्रभाव पड़ता है भैया, गुजराती का प्रभाव पड़ता है। गुजराती प्लस भीली, भीली मतलब कि वही वागड़ी, अभी बताऊंगा इसके बारे में, प्लस आपके खानदेशी उड़ीसा वाली बोली। तो गुजराती प्लस भीली प्लस खानदेशी बोली का प्रभाव आपके राग ये निमाड़ी पर पड़ता है, ध्यान रख लेना। बोली का प्रभाव आपके इसके ऊपर पड़ेगा। काम ही खत्म, बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर भी अपने को, समझ गए। तो ये ध्यान रखना आप लोग, फटाफट से क्लियर करो। तो ये तीसरी बोली मालवी भी खत्म हो जाती है भैया। मालवी के बाद में आगे बढ़ेंगे तो मालवी के बाद में नंबर 4, नंबर 4 पर इंपोर्टेंट बोली लूंगा एक मेवाती। कौन सी, मेवाती बोली। चलो देखो आप लोग, मेवाती बोली के बारे में भी देखना क्या क्या विशेष बात, कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं मेवाती में, तो छोटे छोटे प्रश्न है मेवाती के अंदर। सबसे पहला काम तो ये लिख देना चाहिए कि क्षेत्र कौन सा है। अरे मेवात क्षेत्र नहीं हो जाएगा, अलवर। मेवात क्षेत्र लिखो ना आप इसके अंदर, सीधा सीधा अलवर वाला क्षेत्र लिखो आप लोग इसके अंदर, ध्यान रखना। अलवर के अलावा बोले सर एक खैरथल तिजारा भी लिख दो। खैरथल तिजारा जो जिला बना है ना नया, खैरथल तिजारा, वो भी आप लोग इसके अंदर लिखो। और भरतपुर भी लिखो, और भरतपुर के अलावा डीग भी लिखो, भरतपुर के अलावा डीग भी लिखो। वैसे तो गुड़गांव वाला क्षेत्र भी आता है, लेकिन अपने को क्या मतलब है, ठीक है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्रों में आपके मेवाती बोली जाती है, ध्यान रखना। मेवात क्षेत्र अब ये है, पहले अलवर भरतपुर लिखकर, बोले सर बेरोड वो कोटपुतली बेरोड ना, गलती से ही मत ले लेना आप लोग, वो वहां हरियाणवी का इफेक्ट है पूरा पूरा। फिर मेवाती पर प्रभाव किसका पड़ता है, ब्रज भाषा का प्रभाव। ये जो मेवाती है इसके ऊपर आपके ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो ये भी याद रखना आप लोग, किसका प्रभाव पड़ेगा, ब्रज भाषा का प्रभाव आपके इसके ऊपर पड़ता है भैया। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी की नजरें इधर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इसको कहा जाता है आपके पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखना, जो अपने पश्चिमी हिंदी जो कि यूपी में फेमस है भैया, पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य का सेतु। पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य का सेतु किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य का सेतु आपके मेवाती को कहा जाता है। जरूर याद रखना आप लोग। बोले सर समझ में नहीं आई बात, तो वही तो समझाने के लिए बैठा हूं कि ये देखो आप लोग, ये मैंने ले लिया भैया आपके राजस्थानी, ये लो साहब, ये मैंने ले ली आपके पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखना आप लोग, ये तो मैंने क्या लिख दिया, यूपी में बोली जाती है पश्चिमी हिंदी, और ये मैंने ले ली राजस्थानी। अगर पश्चिमी हिंदी को राजस्थानी जो कि अपने मुख्यतः मारवाड़ी में, मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, इन दोनों को मेरे को क्या करना है, जोड़ना है।
तो मतलब इन दोनों के बीच में एक पुल बनाना पड़ेगा ना, और वो पुल बनाने का काम कौन करेगा आपके, वो पुल बनाने का काम आपके मेवाती करती है भैया, ठीक है ना। तो पश्चिमी हिंदी एवं राजस्थानी के मध्य का सेतु, मतलब कि इनको जोड़ने का काम कौन सी भाषा करती है, तो वो आपके मेवाती करती है, ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर हिंदी आकर के राजस्थानी से मिलना चाहती है तो बीच में मेवाती उनको जोड़ने का काम करेगी भैया, ठीक है। फिर उदाहरण देखते हैं इसके अंदर, तो अपन संप्रदाय पढ़ते हैं, खैर वो ध्यान रखना। चरणदासी एवं लालदासी संप्रदाय की रचनाएं, चरणदासी एवं लालदासी संप्रदाय की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं, सीधा क्वेश्चन पूछेगा। चरणदासी एवं लालदासी संप्रदाय की रचनाएं कौन सी भाषा में हैं, तो वो आपके ध्यान रखना मेवाती में आपको मिलेंगी। कौन सी में मिलेंगी भाई, आपको मेवाती में आपको मिलेंगी। और एक चीज और बता देता हूं, उपबोलियां, कि मेवाती की उपबोलियां, हालांकि मेवाती की उपबोलियां पूछता नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करता हूं। जैसे कठेर मेवाती, ठीक है ना, कठेर मेवाती, नेहड़ा मेवाती, नेहड़ा मेवाती, खड़ी मेवाती, भयाना मेवाती, ठीक है ना। और एक आपके आ जाएगी इसके अंदर बिगोता मेवाती, ठीक है ना। और एक आ जाएगी आपके आरेज मेवाती। ये सब आपके मेवाती की वो है, मतलब क्षेत्र अलग अलग है कोई, लेकिन नेहड़ा थोड़ा सा याद रख लेना भाई। नेहड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, एक बार पूछा गया था, क्योंकि नेहड़ा को बोलते हैं जयपुर मिश्रित मेवाती, जयपुर मिश्रित मेवाती, क्योंकि ये जयपुर टच वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे आपके प्रतापगढ़, अलवर वाला प्रतापगढ़, बलदेवगढ़, प्रतापगढ़, बलदेवगढ़। एक आपके आ जाएगा अजबगढ़ और थानागाजी। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, अलवर के अंदर ही है ये, इनमें आपके बोली जाती है कौन सी, नेहड़ा मेवाती। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। ये भी आप लोग फटाफट से क्लियर कर दीजिए भैया, तुरंत क्लियर कीजिएगा इसके बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में अपने पास। हाँ जी, चलिए साहब, तो ये जरूर याद रख लेना। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो 4 बोलियां अपने पास हो चुकी हैं। नंबर 5, मेवाती को टच करती हुई एक अहिरवाटी, अहिरवाटी बोल दो, ए हटा के चाहे हीरवाटी बोल दो, और एक राठी, ठीक है ना, राठी बोली। तो देखो आप लोग, अहिरवाटी, हीरवाटी या राठी बोली के अंदर क्या क्या प्रश्न अपने पास में बनेंगे। ज्यादा बड़ा मामला यहां पर भी नहीं है भैया, फिर भी आप लोगों की नजर एक बार के लिए यहां पर। सबसे पहले तो क्षेत्र बता देना चाहिए ना, तो क्षेत्र बता देते हैं भैया आपके। जैसे देखो आप लोग, नया जिला बना है ना कोटपुतली बहरोड, हाँ, तो एक तो कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र जो आ जाएगा वो है आपके। एक ध्यान रखना आपके नीमराणा, काहे को छोड़ते हो, नीमराणा वाला अलवर जो है, हालांकि आ गया वो इसके अंदर, लेकिन फिर भी ले लो। मुंडावर, थोड़ा सा मुंडावर भी याद रखना आप लोग, ठीक है ना। कोटपुतली बहरोड, नीमराणा, मुंडावर, और एक आपके तिजारा खैरतल, बाबा बालकनाथ जी वाला एरिया है ना, तो वहां भी आपकी लैंग्वेज तो यही बोली जाती है। बोले सर अभी तो आपने मेवाती बताई थी, बिल्कुल इसके कुछ क्षेत्र में मेवाती और कुछ के अंदर आपके और ये अहिरवाटी बोली जाती है। बोले दोनों आ जाए तो इसको प्रायोरिटी दे देना थोड़ी सी। फिर इसके बाद में अहिरवाटी के बारे में बात करते हैं, तो अहिरवाटी पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है भैया। अहिरवाटी के अंदर आपके हरियाणवी, प्रॉपर उसका नाम हरियाणवी नहीं है, उसको बोलते हैं बांगरू। कित गयो तो कित जाओगो, तो ऐसी लैंग्वेज, कित गयो तो ये बांगरू हरियाणवी। एवं आपके आ जाएगा मेवाती, क्योंकि मेवात टच है ना, तो हरियाणवी एवं मेवाती का प्रभाव आपके इसके ऊपर पूरा पूरा देखने को मिलता है भैया, ठीक है। कोई मैंने बोला ना ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं। अहिरवाटी के उदाहरण बताओ, तो ये ध्यान रखना, एक हमारे जोधराज, आपने पढ़ा होगा जोधराज की रचना, और जोधराज की रचना का नाम क्या है, हमीर रासो।
ये आपके अहिरवाटी में ही आपको मिलेगी, जोधराज की रचना हमीर रासो। दूसरा ध्यान रखना आप लोग, शंकर राव का भीम विलास काव्य। शंकर राव ने भी एक रचना लिखी है जिसका नाम है भीम विलास काव्य। तो ये जो भीम विलास काव्य है ये भी आपके अहिरवाटी में ही मिलेगा। और तीसरा हम लोग एक ख्याल प्रस्तुत करते हैं, वो भी विशेषकर मुंडावर में, अली बख्शी ख्याल। और ये अली बख्शी ख्याल भी आपके अहिरवाटी में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो देखो अहिरवाटी का एक नाम हीरवाटी और दूसरा राठी। कहाँ बोली जाएगी? कोटपुतली, बहरोड, नीमराणा, मुंडावर, तिजारा, खेरथल वाला एरिया। हरियाणा के टच में आ गया तो हरियाणवी का प्रभाव, और मेवात के टच में है तो मेवाती का भी प्रभाव। जोधराज ने किताब लिखी हमीर रासो, वो इसी में ही है। शंकर राव का भीमविलास काव्य आ जाएगा, और अली बख्शी ख्याल ये भी आपके इसी में ही है। चलिए क्लियर कर लीजिए एक बार आप इसको फटाफट से। और फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में इसका लास्ट जो आता है वो आपके आ जाएगा, ध्यान रखना। आखिरी जो बोली अपने पास में आती है वो है आपके वागड़ी। आखिरी कौन सी आ जाएगी? आपके वागड़ी बोली आ जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी आ जाएगी भाई? तो आखिरी जो अपने पास में वो आपके वागड़ी बोली आ जाएगी भाई, है ना। देखो आप लोग वागड़ी बोली के बारे में क्या क्या प्रश्न बनेंगे वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले तो आप क्षेत्र लिख लिया करो भैया। अरे ये तो आसान है, आप खुद ही बता दो वागड़ किसको बोलते हैं रे? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। तो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन वागड़ बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात आप खुद ही बताओ इस पर किसका प्रभाव है? अरे भाई गुजरात टच है ना, तो मुख्यतः किसका प्रभाव है? गुजराती का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा है। हालांकि मालवी का हो सकता है लेकिन गुजराती का ज्यादा है, ध्यान रखना। फिर सबसे जरूरी प्रश्न तो ये बन गया भैया आपके, देखो आप लोग इधर नाम पढ़ा था अपन ने, जॉर्ज अब्राहम गियरसन। जॉर्ज अब्राहम गियरसन। और जो जॉर्ज अब्राहम गियरसन है, उन जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इसे भीली बोली कहा है। क्या कहा है इसको? तो जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इसे भीली बोली कहा। जरूर याद रख लेना कि जॉर्ज अब्राहम गियरसन ने इसको क्या कहा है? भीली बोली। जॉर्ज अब्राहम गियरसन कहते हैं कि ये तो भीली बोली है साहब। और फिर इसके बाद में अगले नंबर पर अपन बात करते हैं तो उदाहरण। तो ये ध्यान रखना, आपके उसी क्षेत्र में हमारे एक संत हैं, संत मावजी। और संत मावजी को मैंने आपको बताया था वागड़ का धनी कहते हैं। संत मावजी को क्या कहते हैं? वागड़ का धनी। और संत मावजी का जो उपदेश ग्रंथ है चोपड़ा। संत मावजी का उपदेश ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। और वो आपके कौन सी भाषा में है? तो संत मावजी का जो उपदेश ग्रंथ है चोपड़ा, वो आपके वागड़ी भाषा में है। जरूर याद रखना भैया आप लोग, संत मावजी का उपदेश ग्रंथ चोपड़ा 5 भागों में विभाजित है। वैसे ही दीपावली पर दर्शन के लिए रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या? वाद विवाद शैली में है, ठीक है ना। वाद विवाद शैली, कन्वर्सेशन वाली वाद विवाद शैली में है। दूसरा देखो आप लोग, अपन एक नाम पढ़ते हैं गौरी बाई, जिनको अपन कहते हैं वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा। और ये जो गौरी बाई जो कि आपके वागड़ की मीरा है, ध्यान रखना, गौरी बाई की रचना, और गौरी बाई की रचना का नाम क्या है भैया? कीर्तन माला। वो भी आपके कौन सी भाषा में है? वागड़ी में ही है, क्योंकि वागड़ की तो है ये। तो कीर्तन माला भी याद रख लेना आप लोग। कीर्तन माला ये भी आपके वागड़ी में ही मिलेगी। समझ गए मेरी बात को? लो साहब, ये वागड़ी के बारे में भी बात खत्म हो जाती है। कुछ विशेष बोलियां लिख करके, और इस चैप्टर को भी फ्री करता हूं मैं, देखिएगा आप लोग, कुछ विशेष बोलियां लिख करके चैप्टर फ्री कर देता हूं फटाफट से। तो देखो आप लोग, बोले सर अगर बोले जगरोती, तो भैया जगरोती में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जगरोती करौली में बता देना आप लोग। कहां पर बताओगे? तो जगरोती पूछे तो आपके करौली के अंदर बता देना। आई बात समझ में? ये याद रखना। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, एक आती है लोहांद। लोहांद, तो लोहांद आपके गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ में आपके बोली जाती है लोहांद। ध्यान रखना, ये लोहांद की खास बात क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ये लोहांद जो आप देख रहे हैं ना, इसकी खास बात क्या है? इसके अंदर आपके पंजाबी और हरियाणवी का प्रभाव है। ऊपर की तरफ चले गए वैसे भी अपन,
पंजाबी एवं हरियाणवी का प्रभाव आपके इसके अंदर देखने को मिलेगा, पंजाबी एवं हरियाणवी का प्रभाव। तो ये जितनी भी राजस्थान की बोलियां थी ना, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पर क्या कर दी, आपके कंप्लीट कर दी। ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना भैया। जितनी भी अपने बोलियां थी, 6 बोलियां इंपॉर्टेंट है जिनको डिटेल से मेरे को समझाना था, वो सारी की सारी मैंने कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद में क्या बचता है अपने पास, किताबें। अब वो किताबें तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, उसकी लिस्ट में प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन किताबें तो भैया आपको याद करनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं एक एक यूं लिखूं, ये इसकी रचना, ये इसकी रचना, ये इसकी रचना, ये इसकी रचना, ठीक है ना, तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। किताबों वाला जो मामला है ना, वो आप लोग पढ़ना भाई। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, ये अपने वागड़ी बोली वाली बात भी खत्म हो जाती है। जितनी भी बोलियां थी ये समाप्त कर दी है मैंने। तो आज अपन इसको लेकर के इतनी बात करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपने नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।